हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे चल रही है आप लोगों की स्किल टेस्ट की तैयारी 2024 में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और अभी वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, उनका स्किल टेस्ट आने वाला है। मुझे लगता है कि मार्च के मंथ में ये स्किल टेस्ट हो सकता है, तो अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। इसी में आपको कुछ ना कुछ करके अपनी स्पीड को बहुत ही अच्छा करना है। इसके साथ ही एक्यूरेसी पे भी आपको ध्यान देना है, तभी आप ये पूरा जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाई कर पाओगे। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनका स्पीड बढ़ गई होगी बट एक्यूरेसी में वो स्ट्रगल कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 60 से 65 से या फिर 70 से अपनी स्पीड इंक्रीज़ ही नहीं कर पा रहे होंगे। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़े से एडवांस टिप्स दूंगी कि किस तरीके से आप स्पीड गेन कर सकते हैं और एक्यूरेसी पे भी कैसे काम कर सकते हैं। डिस्क्लेमर अभी दे देती हूँ कि ये जो वीडियो है वो 2025 वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें मैं बताऊँगी कि कई घंटे पढ़ना है आपको, मतलब स्किल करना है, तो ये 2025 के लिए नहीं है। लेकिन जो टिप्स मैं दे रही हूँ वो 2025 वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, आपको हेल्पफुल ही होगा। और आप स्टार्टिंग से अगर ये सारी चीज़ें लगाते हैं तो आपकी जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ जाएगी और आपको लास्ट समय में पैनिक नहीं होगा। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अगर अभी तक आपने टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है तो अभी ले सकते हैं। इनका सेल शुरू हो गया है 30th और 31st के लिए ही ये सेल अवेलेबल है। सेल का नाम है विजडम सेल, और इस समय आपको जो ईयरली पास प्रो है टेक्स्ट बुक का वो मिल रहा है सिर्फ 351 रुपीज़ का, और इसके साथ आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा 12% का अगर आप कोड यूज़ करते हैं STENO स्टेनो। तो जल्द से ले लीजिए, जल्द से जल्द, और अपनी तैयारी जो है वो एकदम हाई लेवल की कर लीजिए ताकि आपकी एक सीट पक्की हो सके। तो आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये डिस्कशन कर लेते हैं कि कहाँ से SSC के डिक्टेशन जो हैं वो आते हैं, कौन सी बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है डिक्टेशन की। तो देखो, बाकी तो और कहीं का अलग होता है, लेकिन SSC का जो डिक्टेशन होता है, जो SSC मैटर बोलती है, वो दो बुक हैं। एक तो रामधारी गुप्ता की बुक है, वो हिंदी में है, और कैलाश चंद्र ये इंग्लिश में है। तो जनरली ऐसा होता है कि SSC इन्हीं दो बुक्स से अपने डिक्टेशन पिक करती है और बोलती है। कई बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्टली जो भी पूरा मतलब मैटर है वही उठा के पूछ लिया है, और कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। जैसे 2022 में भी एक मैटर बोला गया था। कभी कभी ऐसा होता है कि आधा मैटर बोलते हैं और आधा कुछ और मिक्स कर देते, या मान लो दो अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं तो आधा किसी और एक्सरसाइज से, आधा किसी और एक्सरसाइज से बोल देते। तो ये बहुत SSC करती है। ये दोनों बुक आपके लिए कंपलसरी है, यहाँ से तो आपको तैयारी करनी ही है। अब बात करते हैं कि आप स्पीड कैसे बढ़ाओगे। तो देखो, फर्स्ट उसका जो पॉइंट है वो ये है कि आपको स्टार्ट ही 60 वर्ड पर मिनट से करना है। अगर अभी आप उसके भी पीछे हो, मतलब कि अगर आप 40-50 पे भी लिखते हो तो अभी आपको 60 पर लिखना शुरू कर देना है, 40 और या फिर 50 पे रुकना नहीं है अब। क्योंकि आप जैसे जैसे 60 पे मैटर जब बोला जाएगा आप लिखोगे 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 तो आपके 5-6 दिन में 60 वर्ड पर मिनट हो जाएगा। वो बहुत ही आसान है, बस आपको जो जो रूल्स बताए गए हैं, जो जो शब्द चिन्ह वगैरह हैं वो थोड़े बहुत यूज़ करने हैं। 60 वर्ड पर मिनट बहुत ही आसान होता है। उसके बाद दिक्कत होती है, मतलब 60 से 70, 80, 90 ऐसे जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि फिर सारे रूल्स ख़त्म हो जाते हैं। फिर आपको अपना दिमाग लगाना होता है कि किस तरीके से आपको स्पीड बढ़ानी है अपने आप से। तो यहाँ से आपने शुरू कर दिया। अगर आपकी स्पीड 60 से भी ज़्यादा है या फिर 60 है, 65 है, जो भी है, तो आपको सेकेंड टिप से शुरू करना है। सेकेंड टिप ये है कि आपको सिर्फ 5 दिन, मतलब जैसे मान लीजिए आपकी जो स्पीड है वो 65 वर्ड पर मिनट है, अभी है, मतलब अच्छे से आप लिखते हो, तो आज से ही आपको 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिखना शुरू करना है। मतलब कि आपको अपनी स्पीड सिर्फ 5 वर्ड पर मिनट बढ़ा के ही लिखना है, पीछे नहीं लिखना है, या फिर जो भी आपकी स्पीड है उस पर अब आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, चाहे जो भी हो जाए। आप 65 पे हो तो 70 पे लिखो, आप 70 पे हो तो 75 पे लिखो, आप 75 पे हो तो 80 पे लिखो, जिस पे भी हो। इवन अगर आप 100 वर्ड पर मिनट पे हो तो आपको 105 पे लिखना है। ये बात आप ध्यान में रख लो कि अगर आपको जो एग्ज़ाम है वो ग्रेड D का देना है, यानी 80 वर्ड पर मिनट पे, तो आपका जो प्रैक्टिस होना चाहिए, जो आपका स्पीड होना चाहिए, वो 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अगर आपको 100 वर्ड पर देना है तो आपकी स्पीड 120 होना चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से फील कर पाओगे और अच्छे से जल्दी जल्दी लिख पाओगे। अगर इतना स्पीड नहीं है तो फिर आपके लिए टेंशन की बात है। अगर आप ये सोचो कि 80 वर्ड पर मिनट उन्होंने मांगा है और मैं 80 ही सीख के जाता हूँ तो मैं लिख लूँगा, तो ये
थोड़ा सा मतलब आपको शॉक लग सकता है वहाँ पे जाके, क्योंकि वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो अभी आपको क्या करना है कि अगर आप 60 पे हैं एग्जाम्पल, तो आपको 65 पे लिखना है। 5 दिन आपको लिखना है, फिर 65 की आपकी स्पीड बन जाएगी, 5 दिन बाद पक्का बन जाएगी। जब आप 65 लिखने लगेंगे तो 5 दिन के बाद आपको 3 और दिन 65 65 65 पे ही लिखना है, 3 और दिन। फिर 3 दिन के बाद जस्ट आपको फिर 65 को 70 बना देना है। फिर आप 70 पे लिखोगे नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए। 70 पे लिखते 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 जब आपकी 70 5 दिन में हो जाएगी, तो फिर आपको 3 दिन सेम स्पीड पे लिखना है और उसके बाद चेंज करना है 75 पे। तो इस तरीके से 80 पे। तो इस तरीके से आपको 5-5 वर्ड जो है वो बढ़ा के लिखना है, कभी भी सेम स्पीड पे नहीं लिखना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो ये बात आपको ध्यान में रखनी ही होगी। आप चाहे सीन लिख रहे हो, चाहे अनसीन पैसेज लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, आपको स्पीड बढ़ा के लिखना है। ओके, नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि आपको कोई भी आउटलाइन कभी भी गलत नहीं लिखना है, चाहे जो भी हो जाए। कितना भी फास्ट मैटर बोला जा रहा हो, आपको अगर उसकी आउटलाइन नहीं आ रही है, कुछ गलत हो रहा है, आप नहीं लिख पा रहे हो तुरंत, जस्ट जब बोला जा रहा है, तो आप उसको छोड़ दो। वो ठीक है, वो आप आगे लिख लो, लेकिन उसकी गलत आउटलाइन मत बनाओ। गलत एक बार तो बना लिया तो इसके देखो 2 नुकसान है। पहला तो ये है कि आप एक बार गलत बनाना मतलब स्टार्ट कर दिए ना, तो उसका वे बैक नहीं है, फिर आप गलत ही बनाओगे। अभी आपको भले ही ये चीज़ मजाक लग रही हो, मैंने अपनी आंखों के सामने हज़ारों स्टूडेंट्स देखे हैं, जब से मैं पढ़ रही थी, उसके पहले वाले स्टूडेंट्स, उसके बाद वाले स्टूडेंट, और इतना साल का जो मेरा करियर है उसमें मैं इतने स्टेनोग्राफर से मिली हूँ जो सिलेक्टेड है। उन सभी का एक्सपीरियंस मैंने उनसे पूछा है, तब मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपने गलत आउटलाइन लिखना शुरू कर दिया तो ये आपके लिए एकदम घातक साबित हो सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है। 2 नुकसान क्या है? एक तो प्रैक्टिस आपकी वही बन जाएगी कि आप गलत ही लिखने लगोगे। दूसरा नुकसान ये है कि अगर आपने एक बार गलत लिख दिया, लिखने की प्रैक्टिस आपको बन गई और आप एग्जाम में भी लिखते हो गलत, मान लो आउटलाइन आप गलत बता देते हो जब कोई कुछ बोल रहा है, उसके बाद आप क्या करोगे? जब ट्रांसक्राइब करने के लिए आप उसको पढ़ोगे तो आपको वो वर्ड तो याद आएगा नहीं, उस वर्ड जैसा जो भी आपने बनाया हुआ है उससे मिलता जुलता आप कुछ लिखने की कोशिश करोगे। इससे क्या होगा? इससे आपके 2 मिस्टेक्स काउंट होंगे। अगर आपने वो वर्ड सिर्फ छोड़ दिया तो आपका एक ही वर्ड मतलब एक ही मिस्टेक काउंट होगा, लेकिन आपने उसकी जगह कुछ और ही गलत लिख दिया तो आपके 2 मिस्टेक्स हैं। एक तो ये कि आपने जो वो वर्ड बोला गया था वो नहीं लिखा, और दूसरा ये कि आपने अलग से एक वर्ड जोड़ दिया जो कि गलत है, तो 2 मिस्टेक्स काउंट होते हैं। अब इसको ऐसे मत लेना कि 2 ही तो है, इतना सारा तो हमें मिलता है मिस्टेक्स। नो, ये बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि सिली मिस्टेक्स आर रियल। ये बिल्कुल हो सकता है कि आपका वहाँ पे जाओ, आपकी पूरी तैयारी हो, बट कुछ ऐसे सिली मिस्टेक्स हो जाए जो आपको तब पता भी नहीं चले, और जब आपका रिजल्ट आए तब आपको पता चलेगा कि इतनी गलती हो गई मुझसे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा लेके चलना है। लेकिन आपको जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको कोशिश करना है कि आपकी जो गलतियां हैं वो सिर्फ 5-10 के अराउंड हो, तब आपका सही रहेगा। ऐसा मत सोचना कि मुझे तो 56 गलतियां अलाउड है तो मैं 56 के अंदर कर रहा हूँ तो मैं ओके हूँ। बिल्कुल भी नहीं, कम से कम गलतियाँ करनी है, तो आउटलाइन आपको कभी भी गलत नहीं बनाना है। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि एक पैसेज को आप कई बार रिपीट करना है। जैसे आपने एक बार अनसीन पैसेज मतलब उठाया, लिखा, अब मान लीजिए आपकी स्पीड जो थी वो 75 वर्ड पर मिनट पे है, और आज आपने 80 वर्ड पर मिनट का स्पीड पे एक डिक्टेशन उठाया, उसको लिखना शुरू किया, तो ऑब्वियसली उससे आपके कई सारे शब्द छूट जाएंगे और कई सारे शब्दों की जो आउटलाइन है वो नहीं आएगा, क्योंकि वो अनसीन पैसेज है। तो उसी सेम पैसेज को जैसे एक बार आपने लिखा 10 मिनट, नेक्स्ट फिर से उसको पढ़ने के बाद कि देखिए कि कहाँ पे आपकी गलती हुई है और कौन सा आउटलाइन आपका नहीं बना है। जो आउटलाइन आपका नहीं बना है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए 2-3 मिनट, और उसके बाद नेक्स्ट फिर से वही लिखिए। फिर से आप कोशिश कीजिए कि आपके एक भी शब्द ना छूटे, और जो आउटलाइन आप बना नहीं पा रहे थे वो फिर बनाइए। फिर आप देखिए कि आपका कौन सा आउटलाइन नहीं बना या फिर गलत बन गया, उसको फिर से थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए 2-5 मिनट। फिर उसके बाद फिर से वही मैटर, सेम मैटर आपको रिपीट करके लिखना है। इससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। एक तो ये होता है कि आपकी स्पीड मतलब जल्दी होने लगती है, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये तो मैटर मैं सुन चुका हूँ, तो आप हाथ जल्दी चलाने लगते हो। अनसीन में थोड़ा अनकम्फर्टेबल
अनकम्फर्टेबल लगता है, बट जब आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये बोलने वाले हैं तो आपका हाथ जो है वो स्मूथली चलने लगता है। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि जैसे एक जो टफ़ आपका आउटलाइन था उसको आपने बनाया, तो एक बार बनाया तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है, मे बी एक बार तो छूट ही गया, दूसरी बार आपने किया तो थोड़ा सा बना, तीसरी बार और आपने प्रैक्टिस किया तो थोड़ा और सही बना, चौथी बार आपका एकदम स्मूथली बन रहा है और बहुत तेज़ी में बन रहा है, तो इससे आपके आउटलाइंस भी बहुत ही अच्छे स्मूथली तैयार हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी है, एक एक मैटर को आपको कई बार रिपीट करना है, जो अनसीन मैटर है उसको कई बार रिपीट कीजिए और उसको लिखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि आपको 6 से 8 मैटर तो रोज़ लिखने हैं और उसको ट्रांसक्राइब भी करना है। आप चाहें तो कॉपी में कर सकते हैं, कॉपी में तुरंत लिख लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है सिर्फ लिखे जा रहे हैं उसको ट्रांसक्राइब नहीं करें, उसको आपको ट्रांसक्राइब ज़रूर करना है। लेकिन इनमें से एक तो एटलीस्ट मैटर होना चाहिए जो आप सीधा कंप्यूटर पे भी टाइप करोगे, क्योंकि अभी आपके पास अलग से टाइपिंग का या इन सब का समय नहीं है। आपको तैयारी करनी है, मार्च में आपको एग्ज़ाम देना है, तो अभी से ही आप 7-8 जो मैटर लिख रहे हो उनमें से लास्ट वाला, बीच वाला कोई भी आप पिक करो और उसको जैसे ही आप लिखोगे तुरंत ही उसको पढ़ने के बाद उसको ट्रांसक्राइब करो, सीधा कंप्यूटर पे उस पर टाइप करो और देखो कितनी गलतियां हो रही है, क्योंकि आपको सिर्फ ट्रांसक्राइब में कितनी गलतियां हो रही है इस पे ध्यान नहीं देना है, आप टाइपिंग में कितनी गलतियां कर रहे हो ये भी ध्यान देना है, क्योंकि आप कोई की दबाते हो किसी उंगली से और वो आपका सेट नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें अभी आपको करनी है। तो जो मिस्टेक्स होगा वो फाइनली आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपने टाइप किया है उस पर काउंट होना चाहिए। तो एक मैटर तो आपको रोज़ ऐसा लिखना ही है, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस बनेगी। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि आपको वाक्यांशों का यानी कि फ्रेजेस का यूज़ करना ही है। देखो मैं कई बार आपको बताती हूँ कि आप जो आउटलाइंस है वो बड़ा चाहो तो बड़ा लिख सकते हो, छोटा चाहो तो छोटा लिख सकते हो। अगर आपको बहुत ही शॉर्ट नहीं बनाना है या फिर किसी का आउटलाइन आपको बहुत शॉर्ट तैयार ही नहीं होता तो इट्स ओके, आप उसको बड़ा लिख सकते हो, लेकिन ये कुछ ही वर्ड्स में मतलब हो सकता है। अगर आप पूरा ही पूरा बहुत बड़ा लिखने लगोगे तो फिर आपकी स्पीड ही नहीं बनेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप जो वाक्यांश है, फ्रेजेस हैं, उसको यूज़ करो ताकि आपका शॉर्ट हैंड छोटा बनते चला जाए। और वाक्यांश और फ्रेजेस आप वो लिखते हुए नहीं प्रैक्टिस कर सकते, बल्कि अलग से प्रैक्टिस करो। जैसे हिंदी में कर रहा है, जा रहा है, खा रहा है, ये वर्ड्स होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं। तो वाक्यांश जो होते हैं उसको आप पहले अलग से प्रैक्टिस कर लो और फिर जब भी आप वो आपको डिक्टेशन में मिले तो वही यूज़ करने की कोशिश करो। एक बार नहीं यूज़ हुआ तो नेक्स्ट में करने की कोशिश करो। वाक्यांश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि जब आप शॉर्ट हैंड मतलब मैटर लिख रहे हो तब तो आपको बहुत सारे आउटलाइंस मिलते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी जैसे कि जो भी हॉट टॉपिक चल रहा है, न्यूज़ वगैरह में चल रहा है, मान लो बेरोजगारी और आतंकवाद, ये सब तो बहुत ही कॉमन हो गया है इस समय, तो ये नहीं, बट ऐसे एग्जाम्पल ले लो जो बड़े बड़े वर्ड्स हों और नए नए चल रहे हों न्यूज़ में अभी, तो उन सारे वर्ड्स को आप ज़रूर आउटलाइन उनका बना लो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा संभव है कि जब आपका एग्ज़ाम हो तो वो वहाँ से करंट से कोई टॉपिक उठा ले। तो बाकी जो मैटर होता है वो तो मतलब नॉर्मल होता है, वो तो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं जिससे सेंटेंस बनाए जाते हैं, तो वो तो आप लिख लोगे, आपकी प्रैक्टिस होगी। लेकिन उन्हीं में 4-5 ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, तो उनका आपको प्रैक्टिस करना है, और वही 4-5 जो वर्ड होते हैं बड़े बड़े, वो ही आपका शॉर्ट हैंड का जो स्किल है वो बिगाड़ते हैं। आपको लगेगा कि ये 4-5 ही वर्ड तो है, लेकिन ये बहुत ही ड्रास्टिकली आपका जो रिज़ल्ट है वो चेंज कर देंगे। तो इसीलिए जो करंट में टॉपिक चल रहे हैं उनके भी आउटलाइंस बनाओ और उसको कई बार प्रैक्टिस करो। कई बार प्रैक्टिस करने का मेरा ये मतलब है कि आप 100 टाइम्स उसको लिखो। जैसे हम लोग स्कूल में होते थे तो कोई वर्ड नहीं लिख पाते थे, गलत हो जाता था, तो जो टीचर थे वो देते थे ना होमवर्क कि इसको 100 बार लिखो, वैसे ही आपको भी लिखना है। जब आप इतनी बार लिखेंगे तो फिर वो आपका यूज्ड टू हो जाएगा और जब भी वो वर्ड आएगा तो आप लिख लेंगे। उसका अच्छे से आउटलाइन आपको पहले बनाना है, फिर उसको जितना छोटा कर सकते हो करो, और छोटा करने के बाद जो भी आपको मतलब याद हो रहा है उस हिसाब से बना के उसको 100 टाइम्स आपको रिपीट करना है। ऐसे ही मान लो कोई आप मैटर भी लिख रहे हो और उसका आउटलाइन आपने एक बार बना लिया, लेकिन जब जब आप वो मैटर लिख रहे हो तब तब आपका वो ही वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड ही छूट रहा है, वो नहीं बन पा रहा है। तो देखो अब एक वर्ड के लिए तो आप 100 बार तो पूरा मैटर लिखोगे नहीं, 5 बार ही आपको वो 5 से 4 बार 3 बार ऐसे ही तो लिखोगे वो मैटर। तो उस वर्ड को अलग से उठा के उसकी 100 बार प्रैक्टिस करो, बस आपका हो जाएगा। तो कई बार आपको एक जो प्रैक्टिस है वो करनी है।
नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि देखो, आपको आउटलाइन तो सही बनानी है, मैं हमेशा बोलती हूँ हाँ सही आपको बनानी है, जिससे आप बाद में उसको पढ़ पाओ। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो छोटे से होते हैं, जो कई बार यूज़ होते हैं, उनको आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मतलब कुछ नहीं, मतलब अपने से यूज़ कर सकते हो। देखो शॉर्ट हैंड ये है कि आप बेसिक सीखते हो, बेसिक आपको सीखना होता है, उसके बाद आप शॉर्ट हैंड के साथ खेल सकते हो, फिर आप वो अच्छे से बना सकते हो। अगर आपको अपना बनाया हुआ शॉर्ट हैंड याद रहता है तो ही, तो आप छोटे छोटे वर्ड्स के बना सकते हो। देखो जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, जैसे एक भैया थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि जैसे वो इतिहास लिखते हैं तो उसको एच बनाते थे, यानी हिस्ट्री से एच, और जब वो लिखते थे ऐतिहासिक लिखना होता था तो वो एच में क लगा देते थे, तो वो ऐतिहासिक हो जाता था। तो इस तरह के आप ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं यूज़ करती थी, जैसे बढ़ाना बोलते हैं, जैसे बढ़ाना या बढ़ानी, तो मैं वो जो बढ़ाने वाला एरो होता है वो यूज़ करती थी। और अगर बढ़ानी लिखना है तो लाइन के आप नीचे लिख सकते हैं, या फिर घटाने में भी आप डाउन एरो जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके मैटर में रोज़ रोज़ आ रही होंगी, तो आपको लगेगा अगर कि इसको तो छोटे में लिख सकते हैं, या इसका तो कोई ऐसा सिंबल हो सकता है जिसमें ज़्यादा पेन उठाने का नहीं है और फट से बन जाता है, शॉर्ट हैंड से भी ईजी हो, तो वो आप पिक कर सकते हो। वो याद करना भी आसान रहेगा। बढ़ाने में ऐसे ये एरो तो बनाने में क्या ही है, ठीक है। तो इस तरह ऐसे समझो, जैसे किसी ने स्टार बोल दिया तो स्टार का मतलब शॉर्ट हैंड बनाने से अच्छा स्टार बना दो, यही है बस, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। और ऐसा भी नहीं कि तुरंत ही वहाँ पे ही बना रहे हैं, डिक्टेशन हो रहा है मतलब एग्ज़ाम हो रहा है वहीं पे बना रहे हैं, नहीं, पहले ही जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें बना लिया और वो प्रैक्टिस हो गई, तभी वहाँ पे यूज़ करना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वहाँ पे कुछ अलग नहीं बनाना है, फिर आप वो शॉर्ट हैंड में लिखने की कोशिश करो। नेक्स्ट जो टिप है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपकी स्पीड से कहीं ज़्यादा मैटर करती है आपकी एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है तो सेम इंग्लिश और रीजनिंग की तरह आप कितनी भी स्पीड में कुछ लिख लो, आपका वो काम नहीं आने वाला है। आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सोचो आपने कितने भी नंबर लाए हो, आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो, लेकिन अगर आप ये स्किल टेस्ट में एक दो गलतियों से अगर छूट गए तो आप पूरे के पूरे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कितनी बड़ी बात है। इसलिए एक्यूरेसी के साथ कभी भी मजाक मत करना, कभी भी इसको कम मत समझना, अंडर एस्टिमेट मत करना। आपके वर्ड्स छूट जाए ठीक है, लेकिन गलत आपको नहीं लिखना है, चाहे जो भी हो जाए। और आपको ये बात ध्यान रखनी है, एक्यूरेसी आप ऐसे ही मेंटेन करोगे कि जैसे मान लो कि कोई मैटर बोल रहा है, आप लिख रहे हो और कुछ ऐसा वर्ड आ जाता है जिसका आपका शॉर्ट हैंड है वो नहीं बन रहा है, मान लो नहीं बन पा रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि घुच-पुच करके कुछ भी लिख दिया फिर आगे बढ़ गए और फिर आगे नहीं भी बढ़ पाए, बहुत सारे वर्ड्स छूट गए, ये नहीं करना है आपको। आपको लग रहा है कि 1 सेकंड में आपका वो नहीं बन पाया तो उसको छोड़ो और नेक्स्ट जो वर्ड्स है उस पे ध्यान दो, उसको लिखना शुरू कर दो। इससे आपका जैसे कुछ जल्दी से ऐसा बनाने की कोशिश करोगे तो वो वर्ड तो गलत हो गया, मैंने बताया कि 2 मिस्टेक्स तो वहीं पे आपके काउंट हो गए। दूसरा ये होगा कि आपके आगे के भी बहुत सारे वर्ड्स छूट जाएंगे क्योंकि आपको लगेगा कि वो मैंने गलत बना दिया है। तो इसके साथ ही आपको ना तो गलत बनाना है, दूसरा ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ड्स छूट गए उस पर आपको पैनिक नहीं करना है कि अरे छूट गया, क्या बोला होगा, ये नहीं सोचना है। आपको एक्टिवली सिर्फ और सिर्फ स्पीकर को सुनना है, जो वर्ड वो जब बोल रहा है वो ही लिखना है, आपको ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। इसी से रिलेटेड है ये अगला पॉइंट, वो ये है कि देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे होते हैं जिनकी शॉर्ट हैंड वगैरह सब ठीक ही होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, उनकी प्रॉब्लम होती है सुनने की, यानी कि ना सुनने की प्रॉब्लम होती है। वो मतलब अटेंटिव नहीं होते हैं स्पीकर के प्रति, उनको कुछ ना कुछ ओवर थिंक दूसरे तरफ से आता ही रहता है, दूसरा दिमाग उनका एक चलता ही रहता है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप क्लास में बैठ के लिख रहे हैं तो आपका ध्यान ये हो सकता है कि अगला देखो तेज़ तेज़ लिख रहा है, ये वाला तो इतनी धीरे धीरे लिख रहा है, या मेरी पेंसिल सही चलनी चाहिए, कहीं पेंसिल ना टूट जाए, कहीं पेन में कुछ ना हो जाए, या मुझे जल्दी जल्दी लिखना है, ये इस तरीके के थॉट्स आते हैं। तो ये सब आपको थॉट्स बंद करने हैं। आपको शॉर्ट हैंड को एक मेडिटेशन की तरह लेना है कि बाकी कोई भी थॉट आपके मन में नहीं आना चाहिए। आपको एक गुड लिसनर बनना है, आप बिल्कुल अटेंटिव होकर सिर्फ और सिर्फ स्पीकर की बात सुनो, बगल में कोई खास रहा हो, कुछ भी कर रहा हो,
कुछ भी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई पंचायत चली कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सिर्फ़ और सिर्फ स्पीकर की ही बात सुननी है। ये जिनका होता है ना, जो अटेंटिव होकर सुनते हैं, उनका शॉर्ट हैंड बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उनमें से एक मैं हूँ। मैं अगर कोई काम में मन लगा रही हूँ तो इधर उधर क्या हो रहा है, आग लगे तो भी मुझे पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ मुझे हेल्प करती है मेरे स्पीड इंक्रीज़ करने में, क्योंकि मैं और कुछ नहीं सोचती हूँ। लेकिन यही बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप एकदम अटेंटिव होके सिर्फ स्पीकर को सुने, और ये बहुत ज़रूरी है। जब स्पीकर जो भी बोल रहा है वो मतलब तुरंत ही वो ही आपको वर्ड लिखना है। कोई भी वर्ड आपका 1 सेकेंड से 2 सेकेंड से ज़्यादा ले रहा है तो इसका मतलब है कि आप उस वर्ड को वहीं पे छोड़ के आगे के वर्ड्स लिख सकते हैं। आगे के वर्ड्स पे आपको जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो वर्ड में आपने 2-3 सेकेंड लगा दिए तो अगला बहुत सारा वर्ड आगे छूट जाएगा। तो ये थे कुछ टिप्स जो कि आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं। देखो, यही सारी चीज़ें हैं जो आपको ओवरऑल करनी है। इन सारे टिप्स को आप लिख भी सकते हैं ताकि आपको बार बार याद रहे, क्योंकि वीडियो में बता देने से हमेशा याद नहीं रहता है और आप भूल जाते हैं, और फिर आप कोशिश कर 1-2 पॉइंट्स आपको याद रहते हैं, वो सब आप यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर से आप कहेंगे कि नहीं मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो आप ये सब किसी कॉपी में, किसी पेपर में लिख लो, ताकि आप जब भी स्ट्रगल करो तो आप ये सारी चीज़ें देख लो फिर से वहाँ पे पॉइंटर्स, और आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि बार बार वीडियो देखना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। वीडियो भी नीचे चली जाती है और फिर इतना टाइम क्यों ही वेस्ट करना बार बार एक ही वीडियो देख के। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। टेक्स्ट बुक का पास आप ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। हर तरीके के वीडियोज़ आएंगे जो आपको स्टेनोग्राफर ज़रूर बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।